15 लाख देता हूं। दिए क्या? 15 लाख हर घर को देता हूं। किसने बोला? मोदी ने बोला। छत्तीसगढ़ के मिला होगा। आज छत्तीसगढ़ के लोगों को आपने दिलाया होगा। आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये कैसा? क्योंकि या तो प्राइम मिनिस्टर झूठ होगा या नहीं तो आप, कहीं कोई ना कोई झूठ होगा ना भाई, नहीं तो आप लिए सो वाले झूठ बोल रहे। 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अब 9 साल बीत गए, 18 करोड़ नौकरियां आपको मिले नहीं। ये नहीं कैसा? एक देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है? नहीं, आप नौकरी लेकर झूठ बोल रहे हो। मुझे ऐसा कहना पड़ता है। तो ये अपनी उन्होंने जो भरोसा दिए वो एक भी फुलफिल नहीं हुआ। और कांग्रेस पार्टी के हमारे भूपेश बघेल जी ने और उनके मंत्रिमंडल में जो भरोसा दिया वो करके दिखाया। और ऊपर से हमको पूछते हैं क्या? अरे जो कुछ किए हैं हमारे लोगों ने किया है। और आपको हमारा नाम, हमारा काम अगर लेने में कोई शर्म आती है तो छोड़ दो उसको आप, लेकिन लोग भूलेंगे नहीं। नेहरू जी ने क्या किया इस देश के लिए कभी लोग भूलेंगे नहीं। गांधी जी इस देश को आजादी दिलाई वो भूलेंगे नहीं। और गांधी जी के साथ क्या व्यवहार इन लोगों ने किया ये सबको मालूम है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मजबूरन आप सबको मालूम है, मजबूरन हमको लेना भी पड़ता है। कभी लेंगे, उसका डरेंगे नहीं और डरने वाला भी नहीं मैं। खासकर हमारे जो भाई लोग हैं, ये अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है और उनको भी जरा डर, इस बार भी हमारी कांग्रेस ही यहाँ पर जीतेगी ऐसा उनके लोग भी कह रहे हैं। उनको भी इस यहाँ पर बीजेपी जीतने का उनको कोई भरोसा दिख रहा नहीं। उसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ के लोग चिढ़ जाए, यहाँ के मिनिस्टर चिढ़ जाए, डर जाए, या चीफ मिनिस्टर डर जाए। तो इसीलिए अरे ये तो डरते नहीं भाई, इनको क्या करना, लगा दो इनके पीछे ईडी, लगा दो इनके पीछे सीबीआई, लगा दो इनके पीछे और एक विजिलेंस। ये सब ये कर रहे हैं डराने के लिए। लेकिन कांग्रेस के लोग कितने मजबूत है, ये डरने वाले नहीं है। अरे हम तो आजादी, फांसी के फंदे पे चढ़ के आजादी लाए ना, हम ब्रिटिश को डरे नहीं, तुमको डरते। डरने वाले नहीं है। मेरे को और भी याद आता है, मेरा इधर रायपुर में हमारी मीटिंग चल रही थी। बाहर से अंदर से लाखों लोग वहां जमा हुए थे। उस वक्त भी प्रधानमंत्री के लोग ईडी का, सीबीआई का ये काम चल रहा था। इनकम टैक्स ना डालो, डर जाते क्या? कोई डरा नहीं। ईडी लगाओ, कोई डरा नहीं। तो वो जो सम्मेलन चला 3 दिन तक, कोई हिला नहीं, डरा नहीं। ऐसा थोड़ी गांधी जी के सिपाही, नेहरू जी के सिपाही से थोड़ी डरने वाले। जो इंदिरा गांधी ने इस देश को एकता रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी, राजीव गांधी दिए, वो लोग डरेंगे नहीं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता क्योंकि मेरे को थोड़ा खांसी हो गई है।
मैं समझता हूं ये जो कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, शायद भारत में किसी के सरकार, कोई स्टेट गवर्नमेंट इतनी नहीं दी। राशन लो, कपड़े लो, और यहां तक कि किसानों का कर्ज माफ, जो राहुल गांधी जी का एक सपना था, वो कहते थे उस वक्त अपना हर एक को इनकम होना, एक न्याय स्कीम। तो न्याय स्कीम को इन्होंने तो इम्प्लीमेंट कर ही दिया है, दूसरे जगह नहीं हुआ। तो जो चीज अब ऐसा है कि भूपेश बघेल के पास शायद अलाउद्दीन का चिराग दिख रहा, जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो ऐसा अलाउद्दीन चिराग रख लेके वो बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग, खासकर गरीब लोग, किसान लोग, युवा, महिला, एसटी, एससी, सभी को कुछ ना कुछ दिया है। हमारे सभी जो वक्ता थे मंत्रिमंडल के, उन्होंने बताया, एक एक करके बताया, सबको कुछ ना कुछ मिला है, इसीलिए संतुष्ट है। यहाँ गड़बड़ी कम है जरा, इसीलिए ज्यादा गड़बड़ी नहीं है। तो मैं आपसे यही प्रण करूंगा कि ये जो शांति के साथ यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको आप ऐसा ही संभाल के रखिए, और आने वाले चुनाव में इससे भारी बहुमत में आप चुन के लाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और एक आपके लिए भी उन्होंने कुछ, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, आप सुने या नहीं सुने, प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर की हिंसा की तुलना छत्तीसगढ़ से करके यहां के लोगों का अपमान किया है। ये पार्लियामेंट में, क्या मणिपुर जैसा यहां कोई घटना हुई? अरे मणिपुर में जो हुआ, वहां हमारे महिलाओं की इज्जत लूटी गई, उनके कपड़े निकाले गए, घर जलाए गए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा मणिपुर का स्थिति किसने बनाया? प्राइम मिनिस्टर ने बनाया। वहां जाने के लिए डर रहे हैं, क्यों नहीं गए? अरे यहां पर इलेक्शन में घूम रहे आप, स्पीचेस दे रहे, यहां पर छत्तीसगढ़ में आए, राजस्थान में गए, इजिप्ट गए, उधर गए, इधर गए, 100 दिन में दुनिया भर फिरे, लेकिन मणिपुर नहीं गए। और ऐसा बताते हैं कि लोगों के प्रति मेरा बहुत प्यार है। यही प्यार हमारे साथ, शादी किसी के साथ, वो आरएसएस के साथ शादी उनकी, तो मोहब्बत तो हमारे साथ, शादी आरएसएस के साथ। ऐसे प्रधानमंत्री जी है। और ये प्रधानमंत्री जी हमेशा अब तुलना करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ इतना पीसफुल है, अच्छी सरकार है, यहां पर हर चीज की जो कहते हैं वो मुहैया करके दिए हैं। लेकिन ये बात पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, तो आप देखिए ये लोग किस तरह से हमको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आखिरी में मैं ये कहूंगा कि जो सारी चीजें, बहुत से महंगाई है, महंगाई के बारे में इन्हें सोचते नहीं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचते नहीं, लोग भूखे मर रहे उसके बारे में सोचते नहीं। सिर्फ उनकी सोच एक ही है, फिर एक बार मैं कैसा चुन के आऊं। इसीलिए हर स्टेट घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, ये उनका काम है। और दूसरा, ये बहुत से जगह अकाल गिरा है, ड्रॉट है, लोग भूखमरी से लोग बहुत तंग आए हैं। उनके बारे में
उन्होंने कुछ नहीं बोला। लाखों शरणार्थी मणिपुर में रोजी रोटी का इंतजार कर रहे, इसके लिए उन्होंने कुछ इंतजाम नहीं किया। सोशल जस्टिस उनके पास नहीं है, सिर्फ वो जो बोलते हैं वही सही, दूसरों का सुनते नहीं। बैंकों, कोयला खनिजों को उन्होंने, हमने जो राष्ट्रीयकरण किया था, उन्होंने अब प्राइवेट को एक एक करके बेच रहे। ये सारी चीजें लोगों को तंग और तबाह करने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसीलिए आपको सतर्क रहना है। आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में आप एक होकर, एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे और कांग्रेस पार्टी बहुमत से आने वाले चुनाव में, नहीं असेंबली में तो आएगा ही। मैं मेरा भी फिक्र कर रहा हूं भाई, मैं उनका तो फिक्र है, वो कैसा भी संभाल लिए हैं, इसीलिए तो वो भरोसे का सम्मेलन कर रहे। मेरे पास भरोसे का सम्मेलन नहीं है ना, तो मैं तो कोशिश करके फिर पार्लियामेंट में जिताना है। मैं अगर जिताना है, इनके मदद के सिवाय मैं जिता नहीं सकता। जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, यही मुझे मेरी मदद करना है। तो इसीलिए पहले तो इनका है, तो ये लोग मेहनत करेंगे, करने वाले हैं। तो इसीलिए मुझे पूरा पूरा यकीन है कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में यहाँ आएगी और बीजेपी को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। एक दो चार सीट मिले तो बहुत हो गए, पहले से ज्यादा अगर लिए तो दो चार सीट ही बचते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे खुश होकर तो हम इतना जीत रहे, एक दो दान में देंगे, ऐसा मत करो, वो बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये बात है, इसीलिए हमको पार्लियामेंट इलेक्शन बड़ा भी महत्व है। असेंबली तो महत्व है ही है, पार्लियामेंट इसलिए महत्व है कि हमको देश के संविधान को बचाना है, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है। इसीलिए हमको पूरे देश में काम करना है। अब हम मुंबई में और एक मीटिंग रखे हैं 31 और 1 को, वहां लोग फिर 26 पार्टी के लोग जुड़ेंगे और हम सब जनता को ये दिखाना है कि हम मिलके काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में तो कांग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टियां मिलके बीजेपी को हराने की पूरी पूरी ताकत लगाएंगे। ऐसे में कहते हुए आपने बड़े शांति के साथ 2 शब्द हमारे सुने, इसीलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और आपके जो मेहनत करके इतना सब कुछ किया है और इतने लोगों को बुलाए, इतने कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ 4000 5000 का तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन डलवाए, वो सब काम जल्दी हो जाएंगे और शुरू भी हो जाएंगे, ऐसी मैं विश्वास रखते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।